हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं एक भक्ति वाली कहानी शेयर करूंगी। एक राधेश्याम नामक युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था, छोटा सा यानी कि खुशी परिवार। और ये एक प्रेरणादायक कहानी भी कह सकते हो, भक्ति वाली कहानी है। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिससे उसके माता पिता, पत्नी, 2 बच्चे थे। सभी बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। मतलब शांत स्वभाव का था ना। ज़रूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण जी उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और मतलब शांत स्वभाव, अच्छा व्यक्ति बताया गया है। राधेश्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी करता था उनके साथ। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। ये आप इसको एक प्रेरक कहानी कह लो या भक्ति कहानी कि मृत्यु एक अटल सत्य है जिसको टालना मुश्किल है। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। राधेश्याम भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था। अब जिनके पास भगवान जी हैं तो उसे किस चीज़ की क्या गम होगा। और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधेश्याम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभी आगे कहानी बहुत अच्छा मोड़ लेगी। जब उनके पिता की तबीयत खराब हो गई तो उसने सभी डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते। मतलब उससे ज़्यादा उम्मीद मत रखे और ईश्वर पर, भगवान पर, सभी ने उससे कहा कि भगवान पर भरोसा रखो, भरोसा रखने को कहा। तभी राधेश्याम को कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। तो कृष्ण जी भी दौड़े चले आए क्योंकि उसको मित्रता थी ना। तो राधेश्याम ने कहा, मित्र तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। तो कृष्ण जी ने कहा, मित्र ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर राधेश्याम नाराज़ हो गया क्योंकि मृत्यु तो भगवान के हाथ है ही नहीं। और कृष्ण से लड़ने लगा राधेश्याम, गुस्से से उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, मित्र मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब नहीं समझा तो उन्होंने एक तरकीब से समझाया, देखो कैसे। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधेश्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी। जैसे हम अपने बच्चे को समझाते हैं, भगवान अपने भक्तों को सबक दे के समझाते हैं, देखो कैसे। और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। राधेश्याम झट से हाँ बोलकर तलाश में चला गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। अब ये तो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके घर किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। हर घर में ज्वार तो थी, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, आगे बताएंगे कि किसी की माँ, किसी का भाई या बहन। 2 दिन तक भटकने के बाद राधेश्याम को एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। मृत्यु का सत्य कोई टाल ही नहीं सकता कि मृत्यु होनी ही होनी है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई भाग नहीं सकता। और वह अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है। मतलब उसको लगा, माफ़ी मांगता है कृष्ण जी से और फैसला लेता है, निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित है वो उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद राधेश्याम के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण, उस शिक्षा के कारण उसका मन शांत रहता है। जब कुछ समझा दिया जाए तो वैसे ही शांति हो जाती है। इसलिए दोस्तों, इस प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना हमारी मूर्खता है। बड़े बड़े राजा, महाराजा, रावण, ये सब लोग जो हैं, सब मृत्यु को मतलब पा लें, लेकिन ये मृत्यु हुई दुख होता है, केवल आप उस दुख से हैं, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है क्योंकि पीड़ित नहीं है पितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती ही है। दुख तो होता है कि ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन, उससे जुड़े लोग हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। अब कोई घर से चला जाता है, कोई
डेथ हो जाती है, लेकिन ये सच को हमें स्वीकारना, मूव ऑन करना पड़ता है। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार लेता है उसका जीवन भार विहीन हो जाता है। जो ईश्वर ने सत्य बनाए हैं उसे हमें मानना ही है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता रहता है। भगवान की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ रिश्ते ऐसे हैं, हम मुंह से तो कह देते हैं तोड़ दिया, लेकिन टूटने पर भी नहीं टूटते। इसलिए धन्यवाद, गुड इवनिंग, आपका कल का दिन भी मंगलमय हो। नेक्स्ट स्टोरी है मेरी, ये भी एक प्रेरक कहानी कह लो। एक व्यापारी एक नया व्यवसाय शुरू करने जा रहा था, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत ना होने के कारण उसे एक हिस्सेदार की ज़रूरत थी। ये एक ज्ञानी एक निंदा की कहानी है, प्रेरणादायक कहानी। कुछ ही दिनों में उसे एक अनजान आदमी मिला और वह हिस्सेदार बनने को तैयार हो गया। व्यापारी को उसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम तो नहीं था। उसने व्यापार करना है, पार्टनरशिप करनी थी, तो दूसरे पर भरोसा मुश्किल ही होता है। अतः पहले वह हिस्सेदार बनाने से डर रहा था, किंतु थोड़ी पूछताछ करने के बाद उसने उस आदमी के बारे में विचार करना शुरू किया। तो जब थोड़ा बहुत पूछ लिया कि वाकई विश्वास कर सकता है कि नहीं कर सकता है। 1-2 दिन बीतने के पश्चात व्यापारी को उसका एक मित्र मिला जो बहुत ज्ञानी था। ज्ञानी तो वो पुरुष था, मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिक भी जिसको आप कह सकते हो, वो व्यक्ति था। हाल समाचार पूछने के बाद व्यापारी ने उस आदमी के बारे में अपने मित्र को बताया कि मैं ना मतलब उसके साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ, और अपना हिस्सेदार बनाने के बारे में पूछा अपने मित्र को, जो उसका ज्ञानी मित्र था या धार्मिक आज की डेट में कह लो। उसका मित्र उस आदमी को पहले से जानता तो था, जो कि वो बहुत कपटी पुरुष था। वह लोगों के साथ हिस्सेदारी करता फिर उन्हें धोखा देता था। उसके मित्र को तो पता था, व्यापारी के मित्र को, लेकिन वो एक ज्ञानी था और उसकी निंदा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसका मित्र एक ज्ञानी पुरुष था और उसने सोचा दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। और उसने व्यापारी से कहा, मतलब अपने मुंह से ना निंदा करना चाहता था कि मैं भी ज्ञानी हूँ, मैं तो धार्मिक हूँ, ऐसा सोचा। तो उसने अपने मित्र से कहा, एक ऐसा व्यक्ति है जो आसानी से तुम्हारा विश्वास जीत लेगा। यह सुनने के बाद व्यापारी ने उस आदमी को अपना हिस्सेदार बना लिया कि भाई मेरा मित्र कह रहा है, मेरा मित्र ज्ञानी है, सच्ची कह रहा होगा। तो व्यापारी ने उस आदमी को अपना हिस्सेदार तो बना लिया। दोनों ने काफ़ी दिन तक मेहनत की और बाद में जब मुनाफे की बात आई तो वह पूरा माल लेकर चंपत हो गया, क्योंकि उसके मित्र, ज्ञानी मित्र को पता तो था वो दुष्ट है, पापी है, लेकिन उसने इसलिए नहीं उस अपने व्यापारी मित्र को बोला क्योंकि मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों किसी की निंदा करूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ। इस तरह व्यापारी को बहुत दुख हुआ। वह अपने मित्र से मिला और उसने सारी बात बताई और उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया कि ये ज्ञान तुम्हारा किस काम का भाई। जब उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया तो इस पर उसके मित्र ने कहा, मैं ठहरा शास्त्रों का ज्ञाता, मैं कैसे निंदा कर सकता था। व्यापारी को कहता है ना कि मैं तो ज्ञानी मित्र हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ, ज्ञान शास्त्र जानता हूँ, मतलब ज्ञानी हूँ, मैं क्यों इसकी निंदा। तो व्यापारी बोला, वाह मित्र, तुम्हारे ज्ञान ने तो मेरी नैया लुटिया डुबो दी, मेरी जो भी नैया डुबो दी। वाकई जो ज्ञानी, तुम किस बात के ज्ञानी हो, दूसरे का तुमने इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। तो यदि आपके ज्ञान से किसी का अहित होता है ना, तो वो ज्ञान आपका तो किसी काम का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान वो होता है जो बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। ओके, धन्यवाद, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे।